है गाइस, वापस आ गया हूं मैं मुकेश। और साथियों, आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की, शर्त वाले वाक्य। अंग्रेजी में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है गाइस। इसको इफ क्लोज भी बोलते हैं, इफ क्लोज बोलते हैं। और जो कंडीशनल सेंटेंस है उसको हमारी अंग्रेजी के अंदर 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस, दैट मीन शर्त वाले वाक्य हो सकते हैं। एक बार इनका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो होता है ओपन कंडीशन, खुली शर्त होती है जो पूरी हो सकती है। पूरी, जैसे एक कंडीशन है कि यदि मैं जयपुर आता हूं तो आपसे जरूर मिलूंगा। एक ऐसी कंडीशन रखी है कि यदि मैं जयपुर आता हूं तो आपसे जरूर मिलूंगा, या यदि मैं जयपुर आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। ये ओपन कंडीशन है, बिल्कुल पूरी हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी होती है, इसी प्रकार की दूसरी कंडीशन होती है कि यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, या यदि तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जरूर जीत जाओगे, या यदि कल तुम मुझे फ़ोन करोगे तो मैं आपके से मिलने जरूर आऊँगा या आपका वो काम जरूर पूरा कर दूंगा। तो ओपन कंडीशंस में बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिनके पूरी होने की संभावनाएं फुल होती है, पूरी होती है। दूसरी होती है इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त। कभी कभी हम ऐसी कंडीशन रख देते हैं जो काल्पनिक होती है, जो पूरी तो नहीं हो सकती लेकिन हम उसको कल्पना जरूर करते हैं। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। अब यहां क्या कंडीशन हो गई? काल्पनिक कंडीशन है, पूरी तरह से इमेजिनेशन है, पूरी तरह से कल्पना की गई है, इसकी पूरी होने की कोई संभावना ही नहीं है। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। अब आप पक्षी हो नहीं सकते, आप आसमान में उड़ नहीं सकते, लेकिन आपने एक इमेजिनरी कंडीशन रखी दी है। उसी तरह की बहुत सारी कंडीशंस होती है साथियों। अब तीसरी जो हमारी कंडीशन, एक और कंडीशन इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि यदि मैं लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत जाऊं तो मैं तुरंत कार, या ऐसे बोल सकते हो यदि मैं लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत जाता तो मैं कार खरीद लेता या मैं बस खरीद लेता। ये सारी आपकी इमेजिनेशन आपके माइंड में हमेशा चलती रहती है। इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस आपके माइंड में भी चलते हैं। तीसरा जो होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का, वो होता है इम्पॉसिबल, जो काल्पनिक तो नहीं होती है लेकिन इनका समय निकल जाता है, इसलिए इम्पॉसिबल हो जाती है, इसलिए इनको पूरा नहीं किया जा सकता। साथियों, इम्पॉसिबल कंडीशंस में अगर हम देखें तो ये क्या होता है? यदि तुम कठोर मेहनत करते तो जरूर पास हो जाते। यदि तुम कठोर मेहनत करते या तुम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते तो जरूर पास हो जाते। कंडीशन ठीक है बट इसका टाइम जा चुका है, एक्सपायर हो चुकी कंडीशन, इसलिए हम इसको इम्पॉसिबल या अनफुलफिलमेंट वाली कंडीशन रखेंगे कि ये कभी पूरी नहीं हो सकती। बट कंडीशन ठीक है, कंडीशन, लेकिन इसका समय निकल चुका है। तो साथियों, 3 प्रकार की हमारे सामने कंडीशन है, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। तीनों का तरीका अलग अलग है। अब तीनों को हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस में, ये देखते हैं आगे इसी वीडियो में। गाइस, अब देखते हैं कि ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इनको बनाएं कैसे। पहली जो ओपन कंडीशन होती है वो सिंपल होती है। सबसे पहले इसमें इफ जोड़ते हैं, इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के बाद आप इसमें लिखिए फ्यूचर सिंपल। आपकी जो ओपन कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे एक सेंटेंस कि यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो साथियों कि यदि तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। ये कैसे बनेगा? सबसे पहले हम इसमें जोड़ेंगे इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल। मेहनत करोगे या मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड पास हो जाओगे, मतलब फ्यूचर सिंपल। तो ये हो जाएगा कि यू
विल पास। यदि तुम मेहनत करोगे, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। एक सेंटेंस में और देख सकते हैं कि यदि मैं जयपुर आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। यदि मैं जयपुर आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, तो यहाँ साथियों आ जाएगा इफ़। मैं जयपुर आऊँगा या मैं जयपुर आता हूँ, इफ़ आई कम टू जयपुर आई विल मीट यू। यदि मैं जयपुर आता हूँ तो आपसे मिलूंगा, या यदि मैं जयपुर आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। तो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इफ़ का यूज कीजिए, जो पहला सेंटेंस है उसमें आप लिखिए प्रेजेंट सिंपल, दूसरे सेंटेंस में आप लिखिए फ्यूचर सिंपल। आपकी जो पहली कंडीशन है, ओपन कंडीशन है, वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं हम साथियों इमेजिनरी कंडीशन का स्ट्रक्चर, इसके सेंटेंस एग्जांपल्स। साथियों जो दूसरी कंडीशन हमारी इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि आप सबसे पहले यूज कीजिए इफ़ का। इफ़ के बाद आप पार्ट सिंपल का यूज कीजिए, और जो दूसरा सेंटेंस है उसकी क्रिया आप रखिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको समझ लोगे तो आपकी जो सेकंड कंडीशन है या सेकंड प्रकार का जो कंडीशनल सेंटेंस है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप यूज कीजिए इफ का। इफ के बाद पार्ट सिंपल, पक्षी होता, इफ आई वर ए बर्ड। यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। तो यहां क्या किया हमने कि सबसे पहले तो पार्ट सिंपल या फास्ट टेंस का यूज किया, बाद में हमने वुड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। साथियों एक सेंटेंस आप इसमें और यूज कर सकते हो कि यदि, यहां लिख देता हूं मैं, यदि मैं या मैंने 1 करोड़ रुपए जीते होते तो मैं एक कार खरीदता। ठीक है, कल्पना हो रही है, आपकी इमेजिनेशन चल रही है कि यदि मैं 1 करोड़ रुपए जीतता या यदि मैं 10 लाख रुपए जीतता। 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कार नहीं, फिर आप आगे की सोचते हो। तो यदि मैं 10 लाख रुपए या यदि मैंने 10 लाख रुपए जीते होते तो मैं एक कार खरीदता। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आप यूज कीजिए इफ का। मैंने 10 लाख रुपए जीते होते या मैं 10 लाख रुपए जीत जाता, तो इफ आई, पार्ट सिंपल करेंगे, आई ओन 10 lakhs। इफ आई ओन 10 lakhs, यदि मैं 10 लाख रुपए जीत जाता या जीते होते मैंने, तो आई वुड, अब यही वर्ब हो रही है हमारी बाई, आई वुड बाई ए कार। इफ आई ओन 10 lakhs, यदि मैं 10 लाख रुपए जीत जाता या यदि मैंने 10 लाख रुपए जीते होते तो आई वुड बाई ए कार, तो मैं एक कार खरीदता। तो साथियों सेकंड जो हमारी कंडीशन है या सेकंड प्रकार की जो कंडीशनल सेंटेंस है उनका यूज करते समय हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है, इफ, पार्ट सिंपल, और जो दूसरा प्रकार का दूसरा जो सेंटेंस होता है, पहले सेंटेंस में पार्ट सिंपल, दूसरे सेंटेंस में आप यूज कीजिए वुड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे कंडीशनल सेंटेंस का एक्सरसाइज, तब और क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस कैसे आते हैं और एग्जाम में हम उन सेंटेंस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं। तो पहला कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा हमारा जो कंडीशन है वो है इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभावी शर्त। साथियों हमारी जो अंतिम कंडीशन है या हमारा जो अंतिम प्रकार का लास्ट कंडीशनल सेंटेंस है वो है इम्पॉसिबल कंडीशन।
ऐसी कंडीशन जिसका टाइम निकल चुका हो, जो पूरी नहीं हो सकती हो, इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा इफ़ के बाद हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का आपको पता ही है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम यूज करेंगे वुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। हमें ये भी ध्यान रखना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक सेंटेंस है हमारे सामने कि यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप टीचर बन जाते, बट आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, टाइम निकल चुका है, कंडीशन आप रख रहे हो बट वो कंडीशन पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल कंडीशन। अब ये कैसे बनेगा सेंटेंस, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होती, इसमें लगाएंगे हम पास्ट परफेक्ट, तो आप टीचर बन जाते, इसमें हम यूज करेंगे वुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए इफ आपने अच्छे से पढ़ाई की होती, इफ यू एस टी हैड आएगा, हेड STUDIED स्टूडीड। यदि यू हैव स्टूडीड वेल, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप टीचर बन जाते, तो यू वुड हैव बन जाते, बिकम वापस बिकम, थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी बिकम ए टीचर। अब इस सेंटेंस को आप देखना साथियों, यहां आ गया पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, यहां आ गया वुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। हमें ये ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट वुड हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब जो दूसरा सेंटेंस है वो है कि यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं उसकी मदद करता, या मैं उसकी मदद जरूर करता, लेकिन उसने सूचित नहीं किया, आपने उसकी हेल्प नहीं की, बट आप कंडीशन रख रहे हो, कंडीशन है इम्पॉसिबल, पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज इसका समय निकल चुका है, लेकिन फिर भी इसको मनाएंगे अंग्रेजी में। आप यूज कीजिए इफ का, इफ के बाद वह मुझे सूचित करता, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट के हिसाब से। इफ ही हैड क्रिया की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि वह मुझे सूचित करता तो, कॉमाज लगाइए आप, मैं उसकी मदद करता, यह आ जाएगा वुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि वह मुझे सूचित करता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करता। तीनों कंडीशन हमारे सामने हैं, ओपन, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल। तीनों का आप स्ट्रक्चर लिखिए। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, स्ट्रक्चर आपको वापस समझा देता हूं, मैं इसी वीडियो में समझा देता हूं बहुत सिंपल से तरीके से। साथियों, ओपन कंडीशन में क्या करेंगे, इफ के बाद आप यूज कीजिए प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल के बाद यूज कीजिए आप फ्यूचर सिंपल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है इमेजिनरी कंडीशन का वो बहुत साधारण है, इसमें भी इफ प्लस पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के बाद आप यूज कीजिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इम्पॉसिबल कंडीशन का फॉर्मूला ये आपके सामने लिख रखा है, इफ के बाद आप यूज कीजिए पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद आप यूज कीजिए वुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। साथियों, अगर अभी भी वीडियो पसंद नहीं आया हो तो हम इसका एक और पार्ट लेके आएंगे, पार्ट सेकंड, उसके अंदर 20 या 25 सेंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं वो आपको समझाएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस का जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज हेल्प कीजिए, थोड़ी शेयर कीजिए, कमेंट करके जाइएगा, और अगला वीडियो आएगा उसका वेट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो करना ना भूलिए। थैंक यू साथियों।